मैं दिनेश बावरा हूं और आप लोगों का सम्मान करता हूं। तालियां बजाकर आप हमारा भी कर सकते हैं। हाँ, इतनी ठंड नहीं है। 2-3 निवेदन मैं कर दूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि खाने की वजह से हम आए हैं या हमारे वजह से खाना है। आप लोग ठीक हैं? उस कोने में बैठे हुए लोग, केसंगा, तीतलागढ़, कहाँ कहाँ से आए भाई आप लोग? मतलब एक पेमेंट में इतनी जगह के लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। दुनिया में आप राज नहीं करोगे तो क्या हम राज करेंगे भाई साहब? हाँ, बजाओगे, ताली बजाओगे, मुझे पता है ना, मैं बजवा लूंगा, टेंशन लेना नहीं। छोटा छोटा मैं परिचय करा, लेकिन एक दो तारीफ आपकी। हम लोग एहसान कुरैशी जैसा स्टार आदमी अगर तीतलागढ़ के लिए हाँ भरा है ना, तो उसके पीछे पैसा नहीं है, उसके पीछे प्रेम है। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके आज के तारीख में उतना बड़ा स्टार आया है, तो ऐसी तालियां उठाइए हाथ उठा करके, कि ऐसा हाथ उठा करके उठाइए भाई, और मजा आ जाए। हाँ, पैसा नहीं है, पैसा क्या, कमा चुके, रिटायर हो चुके हैं। अब उनको कोई प्रेम से ही बुला सकता, पैसे से नहीं बुला सकता है। भाग्य। अगली बात पर मैं बिना सुदीप भवला को पूछे एक सूचना देता हूं। शायद आपकी तालियां इस माहौल से ठंड को हटा देंगी और गर्मी को ला देंगी, क्योंकि आज सुदीप भोला के लिए ताली नहीं बजानी है। उनकी मां अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए वो नागपुर से बाय रोड आए हैं। अब आप उनके मां के लिए दुआ कर दीजिए, वो अपने आप उनको दुआ मिल जाएगी। इस आयोजन में चेतन चर्चित तीसरी बार हैं। आशा करता हूं जो हाइट पहली बार थी वही इस बार भी उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इनको मरते घड़ी तक छोटा भाई कहा जा सकता है, ये बड़े हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा अगर कोई कर सकता है किसी छोटे कद के आदमी को, तो कहीं न कहीं आज तीतलागढ़ की तालियां, जेसीआई की तालियां प्रेम मोहब्बत ही कर सकती है। हाँ, अंजू लता एक नया नाम हम सारे लोगों के लिए। आज की तारीख में बेटियां इस काबिल तो अपने आप को कर चुकी हैं कि चौखट लांघने के बाद न उनके साथ पिता चलता है न पति चलता है, उनका हौसला चलता है और वो आपके बदौलत चलता है। एक लड़की बिलासपुर से अकेली अगर आपके बीच में आई है तो इतनी कम तालियों में उसे बताइएगा, वो मंच पे नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? हाँ? और मैं इस कवि सम्मेलन का सुहाग हूँ। हाँ, मैं ही सबको बुलाऊंगा। कहाँ विधायक जी कहाँ बैठे हैं? अरे मतलब नवीन पार्टी, नवीन अध्यक्ष, नवीन विधायक, नवीन गाड़ी, नवीन बंगला, वाह भाई वाह, क्या कहने। नवीन होटल, होटल में जो हमारा कमरा, बस पेमेंट पुरानी। लेकिन नवीन भैया हम पहली बार आपसे मिले, लेकिन एक बात कह रहा हूं, जिस आत्मीयता से आप मिले, आपके अंदर विधायक कम था, आदमी ज्यादा था, इसलिए आप ताली बजाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, विधायक कम था क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले, हमारे यहाँ सरपंच भी प्रधानमंत्री समझता है। आप समझ गए ना। तीन, ये जो कोने पर भीड़ खड़ी है, अगर आप लोग भी बैठ सके तो बैठ जाओ दोस्त। कवि सम्मेलन जितनी देर तक आप चला सकेंगे उतनी देर तक ही चलेगा। कवि सम्मेलन पहिया क्या जानते? तालियां। कवि सम्मेलन का जो डीजल क्या है, पेट्रोल क्या है, बैटरी क्या है? आपके ठहाके। आप समझना, कवि सम्मेलन हम नहीं चलाते, कवि सम्मेलन जनता चलाती है। आप लोगों ने खाना, भाभियां, बहनें, सासू माँ जितनी हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन है कि कुछ देर पति को त्याग दें और हम पर ध्यान दें। ठीक है ना? दे, हाँ, पति को त्याग दे, मतलब पति को प्रताड़ित करना, मतलब त्याग देना, मतलब हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए क्या ही छोड़ोगे? जब यमराज से लेके आ गए थे आप लोग, तो हमारे चलते छोड़ोगे। तो भैया बैठ जाना, जब तक आप सारे लोग बैठ के स्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे, मैं किसी कवि को खर्च नहीं करूंगा, ये बात पक्की है। मैं अकेला 2 घंटा खड़ा रहूंगा, आप सारे लोग बैठ जाओगे, मुझे एक अच्छा माहौल दोगे। ऑर्गेनाइजिंग बाय जेसीआई तीतलागढ़ सिटी। सबसे ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूंगा बिट्टू भैया की। मतलब पैसा कम कराने में इस आदमी ने जो मेहनत की है, हाँ, मजाक नहीं करता हूं भाई। ईश्वर, जब तक आप इस दुनिया में हो, इस समिति में हो, कोई कवि के खाते में ज्यादा पैसा जा ही नहीं सकता। आप ताली बजाओ, इतना अच्छा आपने संस्था को आदमी दिया है, इतना मीठा से बोलते हैं। भैया सुनिए ना, क्या कर रहे हैं?
इतने इंटीरियर में है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, आप पैसा कहाँ से रहेगा। बधाई आपको कि आप इतने प्यार से मिले, इतने प्यार से किए। मैं उसके बाद प्रेसिडेंट शैलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस आत्मा के साथ आपने इस आयोजन को किया उसके लिए आप बधाई के पात्र। अब अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए शैलेश भैया के लिए। आशीष जी, राहुल जी, रोहित जी, नीलेश जी, इन सारे लोगों के लिए सारे लोग एक बार ताली बजा दीजिए। पास प्रेसिडेंट गोपाल जी कहां बैठे हैं? कौन सी पार्टी से भैया गोपाल जी? सपा? हाँ। अच्छा, जेसीआई बोल रहा पार्टी है। अच्छा, कोई बात नहीं। गोपाल जी, त्रिलोक जी, अतुल जी और संजय जी, देखिए किसी भी अच्छे काम में शुरुआत एक आदमी करता है। किसी शायर का शेर है कि जानिबे मंजिल पर क्या था वो, मैं अकेला ही चला था। मैं बिट्टू भैया आप इस लाइन को पकड़िए और आप लोग आपके दोस्तों के लिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। हाँ, ईश्वर जी ने कहा कि एक तो अग्रवाल समाज, हाँ ये बच्चे जो हैं, हाँ 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 बस, थैंक यू वेरी मच। हाँ मतलब देखो हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारा आवाज़ नहीं जा रहा वहाँ तक, बच्चा बिना माइक के बोल रहा है, हाँ यहाँ तक आवाज़ आ रहा है, अच्छी बात है बस। हाँ मैं छोटा छोटा परिचय करा देता हूँ, करा चुका हूँ। मैं कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूँ। इस आपको एक और जानकारी दूँ और आप गूगल कर लेना इस जानकारी को। भारत में अगर 100 कवि सम्मेलन होते हैं तो 80 कवि सम्मेलन अग्रवाल समाज कराता है, जैन कराता है। हमारे घर की रोटी आपके वजह से चलती है, ये बात है। लेकिन और एक शिकायत भी कर दूं, हम पहले वो सीमेंट है ना, बिरला सीमेंट के प्रोग्राम में थे, उससे पहले हम लोग रेमंड के प्रोग्राम में थे तो एक शॉल मिला था हमको। उससे पहले हम लोग एक अच्छे सिल्वर वाले के पास था तो चांदी का चैन मिला था। आज हम ज्वेलरी वाले स्पॉन्सर हैं, सुना है ऐसा। क्या नाम है उनका भैया? ज्वेलरी वाले सर, आज आशा करता हूं कुछ नहीं तो एक एक चैन तो दे ही दोगे आप, इधर। हाँ हाँ, लेकिन बधाई देता हूं कि देखिए सोना दीजिए या मत दीजिए, सोना जैसा दिल लेकर के बैठिए, हमें सोना मिल गया ऐसा मान लेंगे हम लोग। बस अब मुझे लगता है कि सारे लोग, ये कोना जो है, कहाँ आप लोग उदास बैठे हैं? भोजन वोजन नहीं मिला का? अब कोई ताली नहीं बजाएगा, खाली ये जो बॉक्स में बैठा हुआ आदमी है, एक बार हाथ खड़े करके ताली बजाओ आप लोग, सारे लोग। हाँ आप कोई नहीं बजाए, नहीं कोई नहीं, सब लोग बजाओगे तो ही कवि सम्मेलन शुरू करूंगा मैं। जितनी माताएं बहनें हैं, आवाज नहीं आ रही है, ताली नहीं बजाओगे? अरे ये बीजेपी से नहीं है क्या? लग रहा है वो ऐसा नहीं ताली बजा, लेकिन मत बजाओ। देखो हमारा पेमेंट हो चुका है, बजाओ मत बजाओ आपके ऊपर है। मैं कवि सम्मेलन माता सरस्वती को, जगन्नाथ भगवान को, आप कहाँ हो आपको पता है? जगन्नाथ भगवान जहां विराजित है उस जगह को पुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगली बात पर ताली अगर आप रोक सकना तो रोक के बचाना। पुरी कहते हैं, पुरी। जहां भगवान जगन्नाथ हो वो जगह अधूरी हो ही नहीं सकती, वो पूरी ही रहेगी। ये मैं दावे के साथ कहके जा रहा हूं। वो जगह अधूरी कैसे हो सकती है? और कवि का धर्म निभाना चाहता दिनेश बावरा। मुझसे चेतन भाई ने कहा, चेतन भाई जब तक सारे लोग बैठ न जाए, स्थल न हो जाए, तब तक ये कवि सम्मेलन शुरू नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ विधायक जी सुनिएगा, एक वादा, एक माफी चाहता हूं, हम कवि हैं, बस ये बच्चों का कोलाहल थोड़ी देर के लिए अगर कुछ लोग मिलकर के ठीक कर लेंगे तो हम अच्छा करें। मैं खास करके विधायक जी को और ईश्वर जैन को, भैया को सुनाना चाहता हूं, आदि भैया को, बिट्टू भैया को सुनाना चाहता हूं, आप सुनिएगा। सूरदास जी भगवान जगन्नाथपुरी का दर्शन करने गए। सुनना, तीतलागढ़ में मूड में हूं आज सुन लोगे तो अच्छा लगेगा। दर्शन करने गए तो रात को स्वप्न में जगन्नाथपुरी भगवान ने पुजारी से कहा कि कल पहले पहर में सूरदास नाम के एक भक्त आएंगे, वो जैसे ही मेरा दर्शन करना चाहे पट बंद कर देना। जगन्नाथपुरी भगवान का आदेश था तो पुजारी सवाल भी क्या करता। सूरदास को जैसे ही उसने भगवान के सामने आते हुए देखा, पट बंद कर दिया। सूरदास जी का माथा खराब,
उनको आभास हो गया कि पट बंद हो गया। उन्होंने पुजारी से पूछा कि तुमने पट क्यों बंद किया? पुजारी ने कहा, हुजूर अंदर वाले का आदेश है, मालिक का आदेश है, ये भक्त कैसे मान सकता, छोड़ सकता उनके। बोले जाओ पूछ के आओ, ये आदेश क्यों दिया, मेरी गलती क्या है मुझे दर्शन से वंचित रखने के पीछे। पुजारी अंदर गए, जगन्नाथ भगवान का ध्यान किया और पूछा, प्रभु सूरदास जी पूछ रहे हैं कि ये सजा मुझको क्यों दी जा रही है बिना दर्शन किए जाने की। भगवान ने कहा कि जाओ सूरदास से बता दो कि जब मैं मथुरा वृंदावन में था तो इस आदमी ने मुझे माखन चोर लिखा, इस आदमी ने मुझे चुराने का, हाँ, पनघट पर पनिहारनों को सताने का ऐसे ऐसे वर्णन किए कि मेरी भगवत्ता में कमी आ गई, नहीं तो मैं इससे बड़ा भी देवता होता। इस आदमी ने मेरे भगवत्ता में अपने कविता के माध्यम से कमी लाई है, वो दिन इसका था, आज का दिन मेरा है। अब सूरदास जी का कवित्व जगा और सूरदास ने कहा कि पुजारी जाओ आपके देवता से कह दो, एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। हाँ, तालीम नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अच्छी चीज सुना रहा हूं। आए, पुजारी ने कहा, प्रभु वो सूरदास कह रहे हैं कि भक्त से दुश्मनी ठीक नहीं, भक्त से दुश्मनी ठीक है, कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। जगन्नाथ भगवान ने कहा तो जाओ सूरदास से कह दो दुश्मनी मंजूर। और सूरदास ने जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठकर जगन्नाथपुरी के खिलाफ पहला पद लिखा। क्या लिखा? भृग को कुटेला, झुठेला भीलिन को, चेरी बस गयो कहां कहूं रे दैया। अंतिम लाइन पर भगवान जगन्नाथपुरी के लिए हाथ खड़े कर देना। भृग को कुटेला, झुठेला भीलिन को, चेरी बस गयो कहां कहूं रे दैया। गोपिन को यार, जाको माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया, चावल को चबैया। सूरदास या को अवगुण कहां ले बखान करूं, अवगुण कहां ले बखान करूं। जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। तालियां कम थी, पीछे वालों आगे वालों, अगर ईश्वर के नाम पर ताली नहीं आएगी तो कवि के नाम पर क्या ही आएगी। तो हम कवि, हम देवताओं को नहीं छोड़ते हैं तो विधायक को कैसे छोड़ देंगे? गलत कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहते हैं ना, कहते हैं ना। हमारे यहाँ मायावती कहती है हाथी का बटन दबाओ हमको जिताओ, मुंबई में शिवसेना कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ, जोरदार ताली बजाओ, जीतेगा हम ही, हाँ जीतेंगे हम ही। अभी आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के सामने खड़े होकर के एक भजन गा रहे थे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर एक कांग्रेसी ने कहा ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी भी संसद भवन के सामने खड़े होकर के एक भजन गा रहे थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ताली बजा दो आप लोगों ने, समझ गए ना? हम ऐसा व्यंग करेंगे बस। मैं इस कवि सम्मेलन को अब जोड़ चुका। कवि सम्मेलन कान का विषय नहीं है विधायक जी, बिट्टू भैया, कान का विषय नहीं है। कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। आपका कान अगर राधा नहीं है तो बांसुरी कन्हैया बजाए या दिनेश बावरा बजाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के आगे बीन बजाए वाली बात होनी नहीं चाहिए। हम बहुत दूर से आए हैं, मैं रात के 2 बजे का उठा हुआ हूं फ्लाइट पकड़ने के लिए। मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँचने की जिसमें नींद है, जिसमें मेरी बीवी की अधकच्ची नींद है, जिसमें मेरे ड्राइवर की अधकच्ची नींद है, जिसमें मेरे रास्ते के सफ़र के हचकोले हैं, जिसमें मेरे कमर का दर्द है। इतने दर्द का सफ़र तय करके अगर दिनेश बावरा आया है और आप अपने दोनों हाथों को अगर दर्द नहीं दिए तो मेरे शरीर के दर्द वैसा का वैसा ही चला जाएगा।